तो सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर पर क्यूआर कोड सिक्योरिटी एंड डिजिटल ट्रैकिंग के लिए होते हैं, पर अब इस बार तो अलग ट्विस्ट आया है, वो भी सीबीएसई के लिए, जो काफी शॉकिंग है, जिसने शायद सबको इंटरनेट पर हैरान कर दिया है। इंटरनेट पर ये पूरी अपडेट, ये पूरी न्यूज आग की तरह जैसे फैल गई है। पेपर पर जो क्यूआर कोड आया है उसको स्कैन करते ही स्टूडेंट सीधा एक लेजेंडरी रिक रोल वीडियो पर पहुंच गए हैं और पूरी तरीके से एंजॉय कर रहे हैं इस इंग्लिश सॉन्ग को। ये प्रैंक था या वाकई कोई सिक्योरिटी से चूक हो गई है? ये इंसिडेंट देखा जाए तो सीबीएसई ने काफी सीरियस ले लिया है, काफी तरीके के स्टेटमेंट दे दिए हैं बच्चों के लिए और साथ ही बच्चों को अब ये मानने भी पड़ेंगे। क्या है पूरा ओवरऑल मैटर, चलिए सिंपली समझते हैं। सस्पेंस ये है कि किसी हैकर ने ये काम किया था। सिस्टम में थोड़ी सी गड़बड़ी नहीं बल्कि पूरी गड़बड़ी की थी। एग्जाम्स के बीच में ये वायरल मजाक कर देना शायद अब भारी पड़ गया है। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स के बीच एक ऐसे अजीब किस्से जब शुरू हुए जब ये मैथ्स का पेपर खत्म हुआ 12th का। स्टूडेंट्स ने इंटरनेट पे पूरी तरीके से हल्ला मचा दिया कि क्यूआर कोड खोलते ही गाना आ रहा है। जब क्लास 12th के मैथमेटिक्स के पेपर जब चल रहे थे तो ये तब बाद में जब पेपर एग्जाम खत्म हुए बच्चों ने उस क्यूआर कोड को जो पेपर पे था उसको स्कैन करने का समझा और व्हाट्सएप पर ये स्क्रीनशॉट वायरल होने लगा कि वो एक सॉन्ग का क्यूआर कोड है। क्लेम किया गया कि क्वेश्चन पेपर पर जो क्यूआर कोड बना था उसे स्कैन करने पर ये कोई एजुकेशन लिंक बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि ये एक तरीके से मशहूर गाना था इंग्लिश जो कि नेवर गोना गिव अप था। कुल मिलाकर ये पूरी तरीके से स्कैम और एक बड़ा प्रैंक था। इंटरनेट की दुनिया में इस तरीके का जो स्कैम है ये पूरे एजुकेशन डिपार्टमेंट में कई तरीके के सवाल खड़े करता है और ये मैटर भी काफी सीरियस माहौल बना देता है, क्योंकि एक बड़ी बॉडी है जो बच्चों की पूरी एजुकेशन का ध्यान रखती है, उनके फ्यूचर का ध्यान रखती है और उन पर अगर इस तरीके के सवाल आए तो काफी मैटर सीरियस हो जाता है। देखा जाए तो इस पूरे इंसिडेंट ने सबको हैरान कर दिया है, क्योंकि 2018 में भी सीबीएसई का एक और ऐसा बड़ा मामला सामने आया था पेपर लीक का, जिसमें 10th एंड 12th इकोनॉमिक्स के पेपर व्हाट्सएप पे लीक हुए थे। तब से ही सीबीएसई ने सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए ये क्यूआर कोड का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, लेकिन अब ये क्यूआर कोड ही काफी भारी पड़ रहा है। क्यूआर कोड की एक नई स्टोरी है जो अब सबसे ज्यादा वायरल इन दिनों इंटरनेट पर हो चुकी है। जब इस बार का ये क्यूआर कोड का पता चला तो लोगों ने इसका पूरे तरीके से वायरल होने का फायदा शुरू कर दिया। ये पूरा सिस्टम हैक होने का पूरी तरीके से वायरल केस भी सामने आया, लेकिन सस्पेंस तब बढ़ गया जब कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि उनके पेपर का जो क्यूआर कोड है वो स्कैन करने पर सिर्फ ए या फिर क्यू जैसे जो सिंपल अल्फाबेट्स होते हैं वही दिख रहे थे, और कईयों का मानना था कि ये कोई वीडियो था। इंटरनेट पर पूरी तरीके से अलग अलग अजम्पशंस थे, लेकिन ये सच में वाकई में क्या टेक्निकल एरर था या फिर इस तरीके का कोई ऑनलाइन अफवाह या मजाक किया गया था। लेकिन फाइनली 10th मार्च को सीबीएसई ने अपनी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करके इस पूरे मामले को साफ कर दिया, अपनी सफाई दी। बोर्ड ने मना किया कि कुछ ऐसे सेट्स में क्यूआर कोड स्कैन करने पर यूट्यूब वीडियो लिंक खुल रहा था, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया कि क्वेश्चन पेपर पर बिल्कुल भी ये जेन्युइन तरीके से बनाया गया है, जिसमें कोई भी तरीके का फेक न्यूज़ या कोई भी तरीके का स्कैम बिल्कुल नहीं है। ये पूरी तरीके से एक एआई जनरेटेड पिक्चर्स हैं, एआई जनरेटेड पूरा वर्क है और पूरा एक बड़ा स्कैम है जो पीछे से किया जा रहा है। ये पेपर का पूरा कंटेंट जो है वो किसी से लेना देना इसका बिल्कुल सीबीएसई का नहीं है। सीबीएसई ने पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को ये भरोसा दिलाया है कि वो इस पूरे मामले को पूरी तरीके से सीरियसली लेकर चलेंगे और आगे से कोई भी ऐसी टेक्निकल मस्ती या फिर इसके जरिए कोई भी ज़रूरी स्टेप उठाया नहीं जाएगा। देखा जाए तो सीबीएसई से वाकई में ये गलती तो नहीं हुई है, लेकिन पीछे से जिस तरीके का स्कैम हुआ ये नहीं पता कि आखिर ये किया किसने है। लेकिन ये देखा जाए ओवरऑल ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस खड़े करता है एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन पर, जहां पर बच्चे आंख बंद करके भरोसा करते हैं और पूरा प्रोफेशनल सिस्टमैटिकली अपनी एजुकेशन पर फोकस करते हैं, और उसके बाद अगर इस तरह की चीज़ें आए तो बच्चों को एक मौका मिल जाता है उस चीज़ को वायरल करने का और उस पर शायद कई तरीके के मजाक बनाने का। लेकिन ओवरऑल देखें इंटरनेट पर ये पूरी तरीके से वायरल दुनिया में एक तरीके से सीबीएसई एक काफ़ी ज़्यादा वायरल मोड में हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ इसी रीज़न से। लेट्स सी कि क्यूआर कोड का मामला आखिर कब तक जाएगा। वैसे तो सीबीएसई का पूरी तरीके से जो है क्लैरिफिकेशन आ चुका है, लेकिन इसके बाद भी बच्चे अभी नहीं थम रहे हैं। इंटरनेट पर लगातार इस तरीके की पोस्ट जो है वो अलग अलग तरीके से वायरल हो रही है। आगे आप सभी को बताते रहेंगे सीबीएसई से जुड़ी हुई हर एक अपडेट के लिए, लेकिन फेक न्यूज से प्लीज बचेगा। बाकी जानकारियों के लिए देखते रहिएगा जागरण जोश।